राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 8 और डे है सैटरडे। आज मेरे बच्चे भी छुट्टी है, हस्बैंड जी को भी छुट्टी है, तो आज बन रहा है पोहा और इसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पोहा धो कर रख दिया है, बाकी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और एक साइड मैंने चाय भी रख दी है। दूध ही डाला है, थोड़ा सा पानी और साथ में चाय पत्ती ऐड कर दी है। एक साइड चाय बनेगी, दूसरे में पोहा बनाऊंगी। पोहा बहुत ही कम टाइम में बनता है। पहले कर ली है पूरी तैयारी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं भूनूंगी कच्ची मूंगफली और इसको रख लूंगी साइड में। उसके बाद ही तड़का लगाऊंगी। आज मैं आपको लेकर चलूंगी जहां मेरे हस्बैंड जी के कान का इलाज है और अब भी इनको 40 या 50% तक आराम हुआ है और मेडिसिन भी इन्होंने बिल्कुल नहीं ली है। बिना दवाई खाने के अभी ये ठीक हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था मैं आपको वहां लेकर चलूंगी। आज बच्चे घर में हैं तो बस उनका यही था कि अलग बनाए, सब्जी नहीं। तो पोहा मैंने यहाँ रख दिया है। जीरा डाला पहले, हल्का सा जब वो तड़क गया है उसमें डाली है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी थोड़ी सी जब भुनी, इसमें लंबे लंबे स्लाइस का एक बड़े वाला साइज का प्याज मैंने कट किया था, उसको कच्चा कच्चा ही रखा है क्योंकि को बनने में लगेंगे 5 मिनट और कच्चा कच्चा प्याज इसमें अच्छा लगता है। इसके बाद टमाटर ऐड किए, नमक ऐड किया, हल्दी और टमाटर को भी 1 मिनट के करीब पकाना है। ज़्यादा तड़के को नहीं पकाना है, जैसे हम अदर सब्जी या किसी और चीज़ के लिए पकाते हैं, कच्चा कच्चा ही रखना है। उसके बाद यह है पोहा, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इसको करेंगे मिक्स करते रहेंगे। हल्दी भी मिक्स हो जाएगी, सारा मसाला है मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा टाइम इसको पकाना तो होता ही नहीं है। और इसके बाद जो भुनी हुई मूंगफली है सबसे लास्ट में ऐड करनी, कि पहले हम इस मूंगफली को ऐड करेंगे तो इसका क्रंचीपन निकल जाता है, तो बाद में ऐड करेंगे तो इसमें बढ़िया जैसा एक कुरकुरापन रहता है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है जब ये हमारे ना दांत के नीचे लग जाती है। और पोहे का टेस्ट मूंगफली के ऊपर ही होता है। फर्स्ट रेडी हो चुकी है, एक साइड चाय भी पक चुकी थी। सारा कुछ मैंने डाल दिया था चाय में, चीनी, साथ में दूध, पानी, चाय पत्ती। इतने टाइम में ये भी बन गई, पोहा भी पक चुका है। और यहाँ मैंने प्लेटें लगा दी हैं। एक में आप देख रहे होंगे दूध लगाया है, दूध मैंने अपने लिए लिया। मैंने 3 पूछा, तीनों ने मना कर दिया, बोला हम लेंगे चाय, चाय के साथ ही मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाई और ब्रेकफास्ट हम चारों ने मिलकर खाई। उसके बाद सीधा मैं निकली मार्केट के लिए। हस्बैंड जी भी जा रहे हैं अभी, क्योंकि इनके कान का जो चला हुआ है वहाँ ही हम जा रहे हैं। और मेरे को भी कुछ एक काम है, जैसे मैंने अपने लिए सूट लिया था तो वो मेरे को टाइट हुआ, उसको मैंने ठीक करवाना है। तो आज हम वहाँ के लिए ही निकल रहे हैं और वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगी। खाना खाते ही मैं और हस्बैंड जी निकल आए हैं क्योंकि इनको फिजियोथेरेपी करवानी है कान की। तो मैंने सोचा, मैंने एक सूट लिया था जिसकी फिटिंग करवाई तो थी, जहाँ लिया था मैंने सूट वहाँ, पर वो हुआ फिर से टाइट। तो मैं वही सूट अभी लेकर जा रही हूँ, कुर्ती दोबारा उनको दूंगी कि आपने तो इतना ज़्यादा टाइट कर दिया। पहले यहाँ से बिल्कुल लूज था और अभी उन्होंने टाइट कर दिया। बस यही रहता है जब हम कपड़े कहीं भी, वैसे था तो वो रेडीमेड पर उस शॉप पर आपको वो रेडीमेड सूट चाहे ढीला हो चाहे टाइट हो तो वो बना कर दे देते हैं। मैंने सोचा मैं वो काम निपटाऊंगी और इनकी जो फिजियोथेरेपी है वो भी हो जाएगी। बाकी घर में खाना खाते सीधा हम आ गए। दोनों बेटे हमारे आज घर में हैं तो काम बांट दिया है मैंने उनको कि एक झाड़ू पोछे का करे और दूसरा जो किचन के बर्तन वगैरह है उनको क्लीन करना, शेल्फ काउंटर, गैस वगैरह। तो बाकी चलिए घर जाकर देखते हैं क्या किया क्या नहीं। तो दोनों बोल रहे थे आप आराम से जाओ, हम अपना काम यहाँ पूरा निपटा देंगे। इस टाइम हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और हस्बैंड जी बस यही कुछ वाइब्रेशन की मशीनें जैसी होती हैं इनके ऊपर हाथ रखने, पाँव रखने, तो अभी इनको आराम है, अच्छा लग रहा है और बॉडी भी रिलैक्स होती है और कानों में भी इनको हल्का हल्का सुनाई देने लग पड़ा है।
बार बार हर एक चीज़ का इलाज होता है। जैसे कि मैं पीछे आपके साथ ब्लॉग शेयर करती थी कि हस्बैंड की कान की आवाज़ अचानक से चली गई थी, और जब सुनाई देती है अचानक तो फटी फटी सी और बिल्कुल ना अंदर एक घबराहट जैसी होती है। तो कई हॉस्पिटल में हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। चंडीगढ़ का इतना बड़ा हेल्थ हॉस्पिटल है, वहाँ कान के अंदर उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए। 1.5 महीने के करीब इनका ट्रीटमेंट चला, पर इनको कोई आराम नहीं पड़ा, 1% तक नहीं। फिर ये ना बैठ गए थे कि चलिए आवाज़ तो आई नहीं। इसके बाद फिर हमें यहाँ का पता चला कि यहाँ ना तो कोई खाने को कोई दवाई दी जाती है, ना कुछ, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है। तो इस ट्रीटमेंट का क्या इनाम है डॉक्टर साहब तो खुद ही बताएंगे। मेरे को तो इतने, मैं तो थेरेपी ही बोलती हूँ इसको, पर मेरे को लगता है ये अलग बोलते हैं कुछ। जी आप आए हुए हैं न्यूरो क्लिनिक आबाद रोड जयपुर में, जहाँ पे सिर, दिमाग, गर्दन और कान का इलाज DAV और अरोमा थेरेपी के द्वारा किया जाता है। सर को ईयर डिसऑर्डर है, कानों में आवाज़ फटने और आवाज़ कम सुनाई देने या नहीं सुनाई देने की समस्या है। आज इनको जैसे 5 दिन हो चुके हैं, 6वां दिन का आज इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सर का कहना है कि पिछले हम सर से ही पूछ लेते हैं, सर 5 दिन का ट्रीटमेंट के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स, आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। पहले मेरे कान में जैसे मैं फ़ोन ऐसे लगाता था तो आवाज़ फटी फटी आती थी, तो आज जैसे मैंने अपना मोबाइल से बात की तो मेरे को एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दी 5 दिन के अंदर ही। और अभी आगे देखते हैं। इस ट्रीटमेंट के द्वारा चाहे टिनेटस की प्रॉब्लम है या ईयर बजिंग, ईयर साउंड्स हैं, या किसी को हियरिंग हार्ड है, सुनाई नहीं देता, या कोई मशीन के द्वारा सुनाई देता है, हियरिंग एड को हटाना चाहता है, तो कुछ ही समय में कान से मशीन हट जाती है और इंसान नॉर्मली सुन सकता है। और अगर किसी को दिमाग से संबंधित कोई इशू है, किसी को चक्कर आते हैं, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी और अरोमा के द्वारा उसे पूर्ण रूप से ठीक किया जाता है और इंसान कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो एक बीमारी जब जाती है तो उसके साथ दूसरी भी आती है। हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट किसी भी मेडिसिन को ले लो आप होते ही हैं। तो सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ की ये लगी। मेरे को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरी बाजू में पेन रहता है और साथ में गर्दन के पीछे। तो इन्होंने बोला चलिए आपको भी मैं देख लेता हूँ। तो ये बस मेरे को इतना पूछिए मत। और इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। हमें अंदर तक हमारी बॉडी की एक रिपेयर हो जाती है, हर एक नस नस खुल जाती है इससे। ये हमारी एक ही बीमारी नहीं जाएगी, बॉडी में कोई भी बीमारी होगी वो अपने आप ही चली जाएगी। तो बस कोई एक लड़की आ रही थी कोई 21-22 साल की, तो उससे मैंने पूछा कि बेटा आप किस लिए आए हो। तो उसने मेरे साथ बताया कि मैं PGI तक का ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। जो ऊपर सिर होता ऊपर हमारी पहाड़ी भाषा में तालू बोल जाता, वो नीचे बैठ गया था, अंदर धस गया था। यहाँ का ट्रीटमेंट 20-25 दिन के करीब हुआ। तो बोला वो खुद ही ऊपर हार्ड हो गया, मतलब जो सिर नीचे धस रहा था। और आंखों से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, 80% नज़र चली गई थी, आंखों की नसें ब्लॉक हो गई थी। अभी 80% वो देख रही है और जो सिर है वो भी ऊपर से हार्ड हो गया है उसका। इतना रिलीफ मिल गया है वो 1 महीने के अंदर ही, 20-22 दिन के अंदर ही। बाकी उसकी थेरेपी थी 1.5 महीने की, क्योंकि उसको हर एक जगह मना ही कर दिया था, बोला कोई बीमारी नहीं है और दवाइयाँ ऐसे ही खाते रहो, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है। तो कुछ एक जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं यहाँ पर पूरी बीमारी रिपेयर हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ बताऊं, क्योंकि ये ना बहुत ही एक जानकारी वाली बात है। जो मेरे हस्बैंड है बहुत जगह भटक रहे थे, अभी कुछ % रिलीफ मिला है इनको। तो मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तो मैंने आपके साथ बताना जरूरी समझा।
ये है ना, ये अम्बाला वाले गुप्ता, अम्बाला वाला गुप्ता, अम्बाला वाला गुप्ता गुप्ता। जब हम बाहर जाते हैं मार्केट, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। इस टाइम देखिए पीछे 4 बजने को 5 या 10 मिनट बचे हुए हैं और अभी ही हम घर में पहुंचे। आकर के सिर्फ पानी पिया है। जो मैंने कपड़े ठीक करवाने को दिए थे तो वो मैं ठीक करवा कर ही लाई हूँ, क्योंकि फिर से एक दिन वेस्ट होगा। तो वहाँ पर भी हमारा अच्छा खासा टाइम लग गया और उसके बाद जहाँ हस्बैंड जी गए थे वहाँ तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर घर पहुँचते पहुँचते 4 बजे के करीब टाइम हो गया है। बाकी बच्चों ने घर तो समेट दिया है पूरा, और यहाँ का अगर मैं बताऊँ तो पूरा किचन इन्होंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया। मैं खाना बनाऊंगी फटाफट से, बच्चे बोल रहे हैं भूख लगी, हमें भी लगी है भूख, तो अभी मैं करूँगी खाने का जल्दी जल्दी। देखिए क्या बनाती हूँ, डिसाइड तो कुछ भी नहीं किया हुआ है। यहाँ मैं आपको किचन दिखाती हूँ। जब हम मॉर्निंग टाइम गए थे तो पूरा बिखरा पड़ा था हमारा किचन। ये शेल्फ काउंटर, ये जो चूल्हा है पूरा गंदा हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाई थी, और बर्तन भी पूरे क्लीन करके देखिए यहाँ रख दिए हैं। ये एरिया भी पूरा क्लीन किया। यहाँ तक तो जो शीशे के थे ना, यहाँ देखिए कांच के जो अलग से रखे हुए हैं, तो बच्चों ने कर रखा है ये पूरा। बाकी घर भी इन्होंने बढ़िया बना दिया है और किचन को भी चमका दिया है। अब मेरे को खाना बनाने में इजी रहेगा। जब किचन ना साफ सुथरा हो तो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। ये वाइट चने मैंने पिछले कल रात को भिगोने डाले थे कि सैटरडे है कल और सारे हम घर में होंगे, तो दिन को मैं चावल और वाइट चने बनाऊंगी। पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं इसको बॉईल करूंगी, उसके बाद तड़का लगाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा चने का पुलाव ही बना देती हूँ। और कुछ एक मैंने चने लिए, अच्छे से धो लिए हैं, इनको रख लिया है प्लेट में। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं। सबसे पहले इतने टाइम में हस्बैंड जी ने प्याज भी कट कर दिया था। दो बड़े साइज के टमाटर कट कर लिए हैं और इसके बाद रखते हैं तड़का। और हमेशा मैं जब पुलाव बनाती हूँ बड़े कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि पुलाव ना थोड़ा खुले बर्तन में हो तो खिला खिला बनता है। सरसों का ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। बाकी खड़े मसाले ऐड होंगे। तो यहाँ जीरा खत्म हो चुका था तो मैंने जीरा भी डाल लिया, और साथ में जो तेज पत्ता है वो भी लाए थे। इसको मैं ना एक जैम का डिब्बा खत्म हुआ था तो उसको मैंने धुल करके रखा है, तो इसमें मैं जो ये तेज पत्ता है इसमें ऐड करती हूँ। बाकी मैंने खड़े मसाले दे दिए जो लिए हुए हैं। जीरा, सूखा धनिया, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सूखी मिर्च और साथ में एक टुकड़ा लिया है दालचीनी का। ये खड़े मसाले हैं। जब हम पुलाव बनाते हैं ना, जो खड़े मसाले का तड़का लगता है पहले पूरे पुलाव में टेस्ट होता है और उसकी एक अलग जैसी खुशबू होती है। बाकी सारा सामान देख लीजिए। हरी मिर्च भी कट कर लिया, चावल धुल कर रख लिए हैं और लंबे लंबे स्लाइस में तो हस्बैंड जी ने प्याज कट करके मेरे को दे दिया था। यहाँ पर जो मेरा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। इसमें खड़े मसाले,
खड़े मसाले भुनने के बाद इसमें जाएगी मिर्च, और मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे, तभी पूरे मसाला जो है और मिर्च इसका फ्लेवर पूरे तड़के में घुलेगा, फिर वही फ्लेवर हमारे पुलाव में जाएगा। जो टमाटर इनको भी ऐड किए हैं और इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा प्याज जल्दी भुन जाए और हल्का हल्का ब्राउन करना है इसको। फिर इसके बाद डालेंगे टमाटर भी ऐड करने के बाद हल्दी जाएगी, और साथ में जो पाउडर होता है इसका मिर्ची भी थोड़ा कलर आ जाए, बस इसका यही रहता है। और देखिए यहाँ पर सिंपल जैसा एक तड़का बनकर रेडी हो गया है पुलाव के लिए। इसके बाद मैं चने ऐड कर दूंगी। इन चनों को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट पुलाव बनता है इससे। इसको भी मैंने थोड़ा बहुत हिलाया ढुलाया, और चावल है वो ऐड करेंगे, और जो ये चावल है इनको भुनना है कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए। जो ऑयल की कोटिंग है वो इसके ऊपर आ जाए, पूरा ऑयल थोड़ा भून लेना है। इससे थोड़ा ये हो जाता है कि पुलाव हमारा खिला खिला बनता है। जाए नहीं है चावल, सिर्फ ऐसे है ना पलटे को नीचे करके घुमाना है, ऐसे भून लेना है चावलों को। जब अच्छे से भुन जाए, पूरी कोटिंग आ जाए, पानी जो थोड़ा बहुत हो चावल में वो सूख जाए, लग जाता है खुद ही कि पता कि हमारे चावल भुन चुके हैं अच्छे से। उसके बाद पानी ऐड करना है। भुनने के बाद नमक चख लेंगे। नमक तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा इसमें, क्योंकि जो चावल होते हैं फिर बाद में नमक लेते हैं तो फिर फीके हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा नमक। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने ऐसे रहने दिया था ढक्कन देकर। देखिए अभी सूख चुका है पुलाव। आएंगे इसको, ये ऊपर तक का आ जाएगा, अभी ही फूलना हल्के हल्के शुरू हो गए। इसके ऊपर देंगे ढक्कन, 2 विसल लगाएंगे और हमारा पुलाव बनकर हो जाएगा रेडी। इतने टाइम में मैंने बच्चों को भेजा था दही लाने के लिए, तो वो दही भी ले आए थे पुलाव के साथ। तो दही खाने का ही मज़ा आता है। इधर कुकर की भाप भी निकल चुकी थी, तो ढक्कन खोलकर खाना शुरू कर दिया। और टाइम फ्रेंड्स अच्छा खासा हो गया, मेरे को लगता है 6 ही बज गए हैं और इस टाइम हमारा खाना हो रहा है। और जब मेरे को ना जल्दबाजी हो तो अपना साथी यही है पुलाव, तो मैं पुलाव ही बनाती हूँ। और टाइम हो गया है आज ज़्यादा, एक छुट्टी वाला दिन था सैटरडे, वो कैसे उड़ा कोई पता नहीं चला। सुबह जगने से लेकर अभी तक कोई पता नहीं चला टाइम का। और ये हमारी प्लेट लग चुकी है, बच्चों को भी दी, बच्चों को भी भूख लगी थी, हमें भी लगी थी भूख, तो हमने अपना खाना एंजॉय किया। और इसके बाद जाऊंगी मैं बर्तन धुलने, हाथों हाथ बर्तन धुल ही दूंगी, क्योंकि आज थोड़ी थकान हो गई है। जब हम ना मार्केट जाते हैं, भले कुछ थोड़ा टाइम के लिए निकलें, फिर भी अच्छा खासा थकान हो जा करके, तो मैंने सोचा चलिए हाथों हाथ मैं अपने बर्तन धुल ही देती हूँ। उसके बाद ही जो मेरा वीडियो का काम होगा वो करूँगी, अगर होगा मेरे से तो यहाँ पर मैंने किए पूरे बर्तन साफ। इसके बाद जो मेरी बेसिक सिंक है इसको धुलूंगी। बर्तन धुलने के बाद अच्छे से मांजा मैंने पूरी को विम लिक्विड लगा करके, दोनों जितनी भी है टैब हो गए और बाकी का जो एरिया है। गैस चूल्हा साफ कर लिया है, शेल्फ काउंटर साफ होगा, बाकी जो पानी का घड़ा है वो भर दूंगी। जो मेरा ये ना काम खाने और खाने के बाद का ये किचन का मैंने निपटा दिया। और मैं टाइम दिखाऊंगी आपको, मेरे को लगता कोई 5:45 बजे का टाइम हो गया था। हाँ देखिए 5:45 हो चुके हैं। आज दिन भर ऐसे मतलब लगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कोई पता नहीं चला दिन कहाँ चला गया। और ऐसा बिजी मेरा, वैसे छुट्टी का दिन था। और यहाँ पर मैंने पानी का घड़ा भी साथ साथ में ही भर दिया है। इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।